सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उस मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर आपके मन में यह था कि सर ये जो प्रियंका जिनकर हाईकोर्ट गई है, क्या इसको लेकर हमारी ज्वाइनिंग है वो प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो आज 16 जुलाई है, 16 जुलाई को उस मामले की सुनवाई थी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो आपको विभाग आवंटित किए गए हैं एआरडी के द्वारा, प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा 100 से अधिक विभागों का आवंटन किया गया है अभ्यर्थियों को। वो विभाग आवंटन के बाद में प्रियंका ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और प्रियंका जिनकर ने 4th ग्रेड में लिखित परीक्षा में 126.10 अंक थे और रैंक इसकी 1,18,000 की समथिंग थी। चिकित्सा विभाग इसको मिला था, लेकिन ये चाहती थी कि इसको शिक्षा विभाग मिले। इस बात को लेकर ये हाईकोर्ट में गई थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई थी, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अब रेंडमली विभाग अलॉट को लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग से जवाब मांगा है। ठीक है, कि कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आप दीजिए, ये जो कैंडिडेट आई है हाईकोर्ट में क्या इसका कहना उचित है या नहीं। ठीक है, अब जो अगली सुनवाई होगी वो आपकी कब होगी, 22 जुलाई को होगी। तो 22 जुलाई को जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यहाँ टॉप 500 रैंक वाले हैं वो भी चिकित्सा विभाग अलॉट होने के बाद में चुपचाप बैठे हैं और 1 लाख वाले जो कैंडिडेट हैं वो शिक्षा विभाग की मांग कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका जिनकर का कोर्ट जाना बिल्कुल वाजिब है, ये इसका निजी अधिकार है। आपको भी अच्छा विभाग मिला है नहीं मिला है तो आप उस हिसाब से कोर्ट में जा सकते हैं। बाकी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में आपको मनपसंद विभाग अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी देखो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये जो प्रियंका जिनकर ये हाईकोर्ट में गई है, बैठे बैठे देख रहे हैं इस बात को कि उस मामले का क्या होगा, है ना, हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है क्या नहीं सुनाती है। देखो, अगर आपको विभाग अच्छा मिला है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको विभाग अच्छा नहीं मिला है तब आपको भी याचिका दायर करनी चाहिए, हाईकोर्ट की शरण लेनी चाहिए। ये आपका निजी अधिकार है। ठीक है, मैं किसी को ना तो मोटिवेट कर रहा हूँ ना कुछ हो, ये आपका निजी अधिकार है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो इस प्रियंका जिनकर को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने कम नंबर होने के बावजूद ये हाईकोर्ट चली गई, तो क्या जरूरत थी जानने की, है ना, जिस तरीके से इस पोस्ट में भी लिखा हुआ है। तो देखो, बात यह सीधी सी कि जिस कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा आए हैं उसको विभाग अलॉटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ है, ये सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, इसकी तो रैंक है वो 1 लाख के करीब है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक है वो 50,000 के भी करीब अंदर अंदर है, 20,000 के अंदर अंदर है, उसके नंबर है। हालांकि हो सकते हैं कि इससे ज़्यादा हो, लेकिन वो फिर भी बैठे हैं, हालांकि उनको विभाग वो चिकित्सा विभाग ही मिला हो। क्योंकि मेरे पास में रोजाना कमेंट आते हैं कि सर मेरे को ये विभाग मिला है, चेंज हो सकता है क्या, चेंज हो सकता है क्या। अरे जब आपको ये विभाग मिला है, आप अपने विभाग से संतुष्ट नहीं है तो आप कोर्ट की शरण क्यों नहीं लेते। भाई, इस कैंडिडेट ने भी तो कोर्ट की शरण लिया ना। फैसला आता है क्या नहीं आता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने हक की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। वो एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि रोए में नराबड़ी कौन गल है ना। तो अगर आपको विभाग अच्छी तरीके से अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, आपको न्यायालय की शरण लेनी चाहिए, आपको याचिका लगानी चाहिए। बैठे बैठे देख रहे हैं कि इस प्रियंका जिनकर वाले मामले का क्या होगा, क्या हाईकोर्ट इसको चिकित्सा विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग दे देता है, उसके बाद में जाकर कोर्ट में शरण लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल आपके पास में टाइम है, अभी तक जो जिला आवंटन का कार्य है, जो काउंसलिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। तो अगर आप को अच्छा विभाग नहीं मिला है तो अगर आप अभी याचिका दायर करते हैं तो कोर्ट के सामने अचानक से 500-400 याचिका आएंगी तो हाईकोर्ट ये सुनने को मजबूर हो जाएगा कि अभ्यर्थियों को सही ढंग से विभाग अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो बाद में आपका जो रास्ता है वो खुलने की संभावना बन जाती है। वरना अगर आप बैठे बैठे देखोगे कि इस एक कैंडिडेट की तरफ कि क्या होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के निदेशक राजस्थान मंडल अजमेर के अधीन संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालय के क्या कार्य होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जो कार्यालय है जो आपके यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय आपको दे रखा है। तो इसके अधीन जितने भी कार्यालय आपके आते हैं राजस्थान के सभी जिलों में जिला कलेक्टर के अधीन जो भी कार्यालय है वो सबके समान ही कार्य होंगे, है ना। तो फाइलें एक शाखा से दूसरी शाखा तक लाना और ले जाने का कार्य होता है। डाक होती है, उसको लाना और ले जाना, अधिकारियों के कार्यालय उनको खोलना बंद करना, रिकॉर्ड रूम से फाइलें हैं वो निकालना और उनको वापस रखना। इसके अलावा कार्यालय की जो सामान्य व्यवस्था है उसको बनाए रखना। कोई मीटिंग चल रही है तो वहाँ पर चाय पानी समोसा आदि की व्यवस्था करना, जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ पर व्यवस्था करना, फोटोकॉपी करवाना, स्कैन करना, दस्तावेज जमा कराने जैसे छोटे छोटे कार्यालय आदेश होते हैं वो आपको यहाँ पर करने पड़ते हैं। इसके अलावा जब आपके चुनाव होते हैं, जनगणना होती है और अन्य कोई भी सरकारी काम होता है तो उसमें आवश्यकता पड़ने पर आपकी अतिरिक्त ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, और ड्यूटी टाइम की बात ऐसे कि राजस्थान के कलेक्टर कार्यालय में जो सामान्य समय होता है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब हालांकि जो टाइम होता है वो 10 बजे से होता है, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको आधे घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो 9:30 से लेकर लगभग 6 बजे तक आपका टाइम रहता है और 30 मिनट का लगभग आपको लंच ब्रेक मिलता है। तो जितने भी आपके जो संभागीय आयुक्त हैं, जिला कलेक्टर कार्यालय है, उसमें इस प्रकार से आपकी टाइमिंग और इस प्रकार से आपका कार्य है वो रहने वाला है। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर विशेष रूप से मेडिकल बोर्ड है वो गठित किए जाएंगे। और राजस्थान हाईकोर्ट
कि 30 अप्रैल 2026 के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। भर्ती में यूडीआईडी जो कार्ड है वो अब कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। हर भर्ती में साफ उल्लेख होगा कि चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का अंतिम सत्यापन जो है वो संभागीय बोर्ड के द्वारा होगा और जो भी पुराने प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी नए मेडिकल मानकों से सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा कर्मचारी जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं उनके पुराने और जो नए प्रतिशत में अगर अंतर पाया जाता है तो सेवा नियमों में जब वो चयन हुए थे तो चयन होते समय जो भी आपके मानक थे वो वहां पर लागू होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो भी फर्जी और जो विवादित प्रमाण पत्र हैं उनके ऊपर रोक लगे, प्रक्रिया में एक रूपता आए और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, इसलिए ये जो निर्णय है वो लिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि आने वाले समय में रीट की वैकेंसी फिर से आने वाली है। ठीक है, अध्यापक जो पात्रता परीक्षा है वो आने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक आ जाएगी? तो इसी साल पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम है वो लगभग आपकी फरवरी में होनी प्रस्तावित है, जैसा कि सूत्रों से पता चला है। ठीक है, एग्जाम जो है वो कब हो सकती है? आपकी फरवरी में हो सकती है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो आपका नवंबर दिसंबर तक आ सकता है। यानी कि आप ये मानो कि 2026 में आपका रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आपको नया नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जिनका इस बार अब फिर से चयन नहीं हुआ है 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो वो निराश ना हो। जल्दी ही आपकी रीट के लिए नई वैकेंसी है वो आने वाली है और इसके लिए जल्दी ही आपको खुशखबरी है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान 4th श्रेणी भर्ती में बड़ी बड़ी डिग्री वाले जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हुआ है। वो एक बार ज्वाइन तो करेंगे, लेकिन पूरी भर्ती के 30% स्टूडेंट 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रिजाइन कर देंगे, क्योंकि रोजाना जिस तरीके से स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि वो चाहते नहीं थे कि 4th ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो अब वो आगे की तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में अफवाहें उड़ रही हैं कि काम का प्रेशर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा काम जो है वो 4th ग्रेड को करना पड़ता है, सबसे कम सैलरी 4th ग्रेड की होती है वगैरह वगैरह, तो जिसके कारण वो आधे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। आप सचिवालय में देख लो 464 है वो सीटें थी, लेकिन 136 कैंडिडेट पहुंचे हैं। कुछ कैंडिडेट और भी पहुंच जाएंगे तो आप मान लीजिए कि 200 कैंडिडेट पहुंच जाएंगे। तो यानी कि 50% का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर नहीं पूरा हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि काफी स्टूडेंट हैं जो कि इस बार ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। 4th ग्रेड आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें ज्वाइनिंग के बाद में 15 से 22 हजार स्टूडेंट है वो अन्य भर्ती परीक्षा में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए एक साल में रिजाइन देने से जो सीट है वो खराब होंगी। इसलिए 4th ग्रेड में एक साल का वेटिंग लिस्ट वाला जो नियम है वो लागू होने से जो कुछ पॉइंट से रह रहे हैं, ठीक है, 2-3 नंबर से रह रहे हैं वो स्टूडेंट, उनका भला हो जाएगा। इसलिए बेरोजगार स्टूडेंट की मांग है वो बिल्कुल वाजिब है कि एक साल वाला जो वेटिंग लिस्ट नियम है वो 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती से ही लागू होना चाहिए। और ये आपको मैंने बता दिया 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती में रैंडम विभाग आवंटन के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। आरपीएससी और सचिवालय वालों को छोड़कर प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो कंप्यूटराइज रैंडमाइज प्रोसेस से विभाग आवंटित किया गया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने विभाग आवंटन को लेकर खुश नहीं है। एक प्रियंका जिनगर नाम की स्टूडेंट है जिसने हाईकोर्ट की शरण ली है। बाकी कैंडिडेट किसी भी प्रकार से हाईकोर्ट में नहीं गए हैं, लेकिन कमेंट ऐसे आते हैं कि पता नहीं कितने दुखी हैं। तो जो दुखी हैं वो जाओ ना, अपने हक की लड़ाई लड़िए आप। अगर 500-400 स्टूडेंट भी हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं तो सरकार मजबूर हो जाएगी आपका विभाग आवंटन पुनः करने में। तो जिनके साथ में धोखा हुआ है, जिनको ये लगता है कि हमको विभाग रैंक अच्छी आने के बाद में अच्छा विभाग नहीं मिला है, तो वो बिल्कुल आप हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।